मणिपुर में 28 मई 2023 को हमले को लेकर आज दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मणिपुर के मेतई समाज के लोगों ने दिल्ली में पत्रकार वार्ता कर बड़ा खुलासा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन देकर अपील की, जिसमें उन्होंने 28 मई 2023 की शुरुआत में मणिपुर के 3 जिलों में मेतई गांव पर अत्याधुनिक बंदूकों से क्रूर हमला किया गया। ये हमला किन गांव पर हुआ, किसने किया और किस तरह से किया, उसकी विस्तृत जानकारी दी। साथ ही सवाल पूछते हुए कहा कि उग्रवादियों द्वारा राज्य बलों और बीएसएफ पर किए गए हमलों को लेकर भारत सरकार और उसके अर्धसैनिक बल असम राइफल्स पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया। असम राइफल्स को कुकी उग्रवादियों की सभी कैंपों के ठिकानों की जानकारी है। यदि वे राज्य सुरक्षा बलों और बीएसएफ के साथ मिलकर काम करते हैं तो कुकी आतंकवादियों के हमलों को विफल और नियंत्रित किया जा सकता है। अब मेतई समुदाय पूछ रहा है कि क्या ये कुकी उग्रवादियों का पक्ष लेने का संकेत नहीं है तो और क्या है। जब मणिपुर में उच्च सुरक्षा व्यवस्था थी तो मेतई को विशेष रूप से कैसे निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ ऐसे कई हमले कैसे किए जा सके। ये हमलावर कुकी उग्रवादी इतने शक्तिशाली और प्रतिरक्षित क्यों थे कि वे मणिपुर में मेतई पर ऐसे हमले आसानी से कर सकते थे। आज हम भारत सरकार से उत्तर देने के लिए कुछ प्रासंगिक प्रश्न पूछते हैं कि भारत सरकार मणिपुर हिंसा को 1 वर्ष से अधिक समय तक जारी रहने की अनुमति क्यों दे रही है। पिछले 1 साल में मेतई को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया गया, हमला किया गया, अलग थलग किया गया और प्रताड़ित किया गया। हम भारत सरकार से मणिपुर में शांति कानून का शासन बहाल करने और शांतिपूर्ण से अस्तित्व बनाए रखने का आह्वान करते हैं। मणिपुर में स्थायी शांति लाने के लिए भारत सरकार को मणिपुर में सभी कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और कुकी उग्रवादियों का साथ देना बंद करना चाहिए। और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं इस रिपोर्ट। जब से मणिपुर में हिंसा हुई है, लगातार जिस तरीके से चुनाव भी हुए और चुनाव के बीच में भी कई लोगों ने, मणिपुर के लोगों ने, कई लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 28 तारीख है, हमारे साथ मैडम है। मैडम, आज का जो इशू है, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और मणिपुर में अभी किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके से सरकार का मतलब कार्रवाई हो रही है? अभी फिलहाल कोई भी ठीक नहीं है। हाँ, लड़ाई का वो लोग शुरू करेगा, हम लोग डिफेंड करता है, ये तो सबको पता हो गया है। कब से, जो मई 3 तारीख से वही लोग ही शुरू करते आ रहे हैं, हम लोग डिफेंड करते आ रहे हैं। अभी शांति ऐसा ही है क्योंकि वो लोग शुरू करेगा, तब वो लोग अभी अंदर में कुछ बना रहा है कैंप वगैरह, तो वो शुरू करेगा, डिफेंड करेगा, उसी में लग जाता है। पर फिलहाल एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अभी इस तरह का रहने के टाइम में हमारा मांग था स्टेट और सेंटर दोनों बुला करके, जो 10 MLA कुकी सेपरेट चाहिए बता रहा था ना, वो भी बुला लो। हमारा 50 वो जो भी है वो भी बुला लो, बिठा दो इधर में, बातचीत करने दो, क्योंकि ये मांग तो मिल नहीं सकता है ना। हिंसा को काफ़ी समय हो गया है और देश का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है। उसके बीच में भी लोकसभा चुनाव के बीच में भी एक बार और आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए तो और किसी तरीके से सरकार उस पर कार्रवाई करे। कहा मतलब क्या कारण है कि सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रहा है? क्या सरकार के नुमाइंदे वहाँ नहीं जा रहे हैं? क्या सरकार तक वो तस्वीरें नहीं पहुँच पा रही हैं? वजह क्या है? वही तो हम लोग भी मांग कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इतना आवाज़ उठा चुका है, इतना कह चुका है कि ये इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसाम में जो हुआ था नहीं हो पा रहा था। ठीक है, पहले ये सोल्यूशन ठीक होना चाहिए, पर ये सरकार को मिला होगा, क्योंकि गवर्नर में खुद जाकर मैं बातचीत भी कर चुका हूँ। कैसे कैसे रिपोर्ट आता है वो बता रहा था, जो भी स्टेट का रिपोर्ट आता है मैं सेंटर में पहुँचवा देती हूँ, पर वो लोग करना नहीं चाहता है। यही प्रॉब्लम है। सेंटर की आज क्या डिमांड है सरकार से, किस तरीके से मांग करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से क्या, किस तरीके से मांग? मेरा मांग है, ऐसा नहीं है, हम लोग ये नहीं कह रहा हूँ, जो भी मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि पूरा का पूरा है, जो पहले से रह रहा था उसी में भी कुछ नहीं करने वाला लोग भी है, वो दबा कर रखा है, मुझे पता है। पर ये दोनों की तरफ से ये कोई सेंटर का जो भी लीडर है वो लोग को जल्द से जल्द, ये गेम बोर हो गया, सच बता रहा हूँ, बोर हो गया। प्रजा मर रहा है, इंसान है, जानवर नहीं मर रहा है। ठीक है, इंसान मर रहा है बहुत। जो फ्यूचर का बच्चा लोग है अभी वो फ्यूचर दिखाई नहीं दे पा रहे। भी महिलाओं की अधरंगन वाली तस्वीरें सामने आई, उस पर भी कहीं ना कहीं पूरे देश में आक्रोश देखा गया, प्रदर्शन हुए, कहीं ना कहीं कैंडल मार्च निकाला गया, लेकिन वो चंद दिनों तक का मामला था। अब कहीं ना कहीं लोग, कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया में कहीं ना कहीं इसको दबा दिया जा रहा है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई बड़ी अपील आपकी? मेरा अपील है, ये सब जो भी आप लोग दबाएगा
ऊपर आएगा हम लोग तो, ठीक है। जितना आप गोदी मीडिया हो, नेशनल मीडिया, जो भी दबाओ, पर एक भगवान तो है, ठीक है। इसीलिए नहीं करना चाहिए ये सब चीज़। सही आ जाएगा, झूठ है पता चल जाएगा लास्ट में। तो भगवान क्या होता है ना, एक दरवाज़ा बंद कर दिया तो दूसरा दरवाज़ा जरूर खोलेगा, वही आएगा। इसीलिए सुधर जाओ, अभी भी बता रहे हो, सुधर जाओ। जो बैठा है श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, सुधर जाओ। देखिए लगातार किस तरीके से बीच में अध्ययन वाली तस्वीरें वायरल हुई थी और उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश देखा गया था। और लोकसभा चुनाव के बीच में भी हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस मणिपुर के तमाम लोगों की दिखाई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने दुख जताया है मणिपुर को लेकर। हमारे साथ सर हैं। सर, लगातार डिमांड कर रहे हैं आप लोग, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन सरकार तक क्या लगता है आवाज़ नहीं पहुँच रही है? क्या वो तस्वीरें अब सरकार तक नहीं पहुँच रही हैं जो लगातार तस्वीरें या घटनाएं मणिपुर में घट रही हैं? नहीं, ये आवाज़, इसका वजह आवाज़ नहीं पहुंचने का नहीं है, वो खुद पता है। सरकार दिल्ली खुद पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो खुद पता है। और वो लोग मणिपुर की लड़ाई को ख़त्म करने का कोशिश नहीं कर रहा है। वो क्या चाहता है मुझे पता नहीं है, मगर ये इतनी जो लड़ाई चल रहा है बंदूक के साथ, AK-47 स्नाइपर, इतना बंदूक के साथ कर रहा है, तो उसमें कोई कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि ऐसा कोई नहीं हो सकता है किसी भी भारत के अंदर जगह पे, तमिलनाडु और किसी जगह पे आप दोनों कम्युनिटियों को बंदूक उठा के अपने आप मारने का कोई इंतज़ाम नहीं कर सकता है ना। तो ये सरकार पता है, इंटेलिजेंस पता है, पूरा पता है, मगर वो क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल है। सर, पहले भी जब 2 तस्वीरें अध्ययन वाली महिलाओं की वायरल हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा गया कि सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है और वो कमेटी उस पर कार्रवाई करेगी, क्या लगता है उस कमेटी से कुछ असर हुआ? प्रशासनिक अधिकारियों का किस तरीके से वहाँ रवैया है? प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? कुछ अभी कार्रवाई के बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, मगर अभी कुछ सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस ने अनफॉर्चुनेटली कुछ मैतेई को सेलेक्टिवली टारगेट किया गया है। उसको हम एक्चुअली कंडेम करना चाहता हूँ, क्योंकि जब लड़ाई शुरू 3 मई से शुरू हुआ था, जितना भी जो आर्म मिलिटेंट, कुकी मिलिटेंट ने लड़ाई शुरुआत किया था, उन लोगों के ऊपर में कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक कुछ नहीं है। आज के दिन पे 28 मई में जितने संघा पे जब आर्मी वॉज देयर इन फाल, तो 13 जगहों पे कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ था। उसके बारे में कोई लड़ाई, कोई कार्रवाई नहीं है, मगर सेलेक्टिवली NIA ने जो एक मैतेई को पकड़ के उसको दोषी मानने के लिए कोशिश कर रहा है और पूरा मैतेई जाति को एक्चुअली डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट मैतेई के खिलाफ वो साजिश करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा अपील है कि मैतेई भी एक इस देश का नागरिक हो और मणिपुर का नागरिक हो, आप ऐसा कोई भेदभाव नहीं कीजिए, इसको इक्वलिटी कर दीजिए और जो गलत होता है उसके ऊपर में जो कार्रवाई होना चाहिए कर दीजिए, मगर मणिपुर को बचाना है। सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, चुनावी माहौल में भी कई मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं। क्या कारण है कि मणिपुर के मुद्दे पर एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा? क्या लगता है? ये सिर्फ कुछ नहीं कहने का सिर्फ नहीं है, वो उसने जाने का उसने कोशिश भी नहीं की है। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर है बिट्रे द पीपल ऑफ मणिपुर, एंड वो क्यों बिट्रे किया है, ओनली ही कैन ओनली आंसर इट। नॉट ओनली बिट्रेइंग, बट ही इवन डिड नॉट मीट द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। ऐसा क्या होता है कि एक पूरा एक साल पे जितना मोर देन 70,000 65,000 पीपल लिविंग इन द रिलीफ कैम्प, और मैतेई का अभी तक 31 मिसिंग पीपल है। अभी तक वो उसका बॉडी पता नहीं है, वो कहाँ पे है पता नहीं है। और अभी काफ़ी मोर देन 220 पीपल हैव बीन लॉस्ट देयर लाइफ इन मणिपुर, मगर अभी तक ये मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर है उसका शायद वो एक्चुअली बोलने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पता है कि वो गेम चल रहा है, वो खुद पता है, और इसीलिए वो जो तो नहीं बोलना चाहता है, क्योंकि जो अभी हो रहा है अपनी उसके सामने भी हो रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी भी है। एंड वी फील वेरी हर्ट एंड betrayed that even they come to Assam 2 times
बट इलेक्शन के समय में मणिपुर में आता है वोट मांगने के लिए, मगर जो लड़ाई होता है जब उसका कोई ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, उसका कोई मरा हुआ है, उसको सिंपैथी और हैंड होल्डिंग के लिए वो नहीं आ सकते। वो उसने इतना दुनिया में जाने का समय है, मगर उसने अभी मणिपुर में जाके मणिपुरी मिठाई और बहुत कम्युनिटीज़ को एक्चुअली कंसोल करने का कोशिश नहीं किया है, इसलिए बहुत नाराज़ हूँ और ये एक कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है। प्यार था आपस में, अचानक क्या हो गया, एकदम दुश्मनी कैसे हो गई। जैसे आप हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं ना, आप किसी भी कम्युनिटी के हों, पहले आपको बताया जाता है यू आर इंडियन, आपके पासपोर्ट में लिखा होता है इंडियन। इसी तरह मणिपुर में जितने भी कम्युनिटीज़ हैं वो मणिपुरी कुकी है, मणिपुर तंगखुल है, मणिपुरी मुस्लिम्स हैं, बिकॉज दे आर लिविंग इन द स्टेट ऑफ मणिपुर और बड़े प्यार से रह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से क्या कुछ अपील रहेगी, क्योंकि बड़ा पर्व और चुनाव चल रहा है, 7वें चरण का 1 तारीख को वोटिंग है, फिर उसके बाद सरकार चुनी जाएगी, क्या कुछ अपील? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत मानता हूँ, वो विश्व गुरु हैं। अमित जी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि मणिपुर भी आपका एक राज्य है, ठीक है ना, वो भी आपके ही मैंने वो भी चाहते हैं, आपसे इंसाफ चाहते हैं, वो अलग नहीं है। आज आपने देखा इन लोगों ने हिंदी में कितनी अच्छी हिंदी में बात की है। वो हिंदुस्तान के लोग हैं, मणिपुरी जो हैं, चाहे वो कुकी है चाहे वो हिंदुस्तानी है। मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत सम्मान के साथ उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बरखा दत्त ने भी मेरे इंटरव्यू में कहा था कि आपको नरेंद्र मोदी जी से जब कुछ मिनट टाइम मिले तो आप उनसे क्या कहेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी से मैं यही कहूँगा कि मणिपुर आपका ही एक छोटा सा राज्य है और वो बहुत प्यार वाले लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान में वो छाए हुए हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं। अभी मैं जम्मू गया तो वहाँ का जो चीफ जस्टिस है वो मणिपुरी है। रास्ते में जो पंजाब को पूरा बॉर्डर जो सेवा कर रहे हैं उनका कमांडेंट भी मणिपुरी है। पार्लियामेंट में 80% स्टाफ मणिपुर के लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान में एयरपोर्ट में जाएंगे मणिपुरी हैं। तो इन लोगों को आपस में एक साथ बैठा के इनको प्यार के साथ, मैं इसमें सॉल्यूशंस भी लिखे हैं, ये अमेज़न पर अवेलेबल है। अगर किसी को कम्प्लीमेंट्री कॉपी भी चाहिए तो मणिपुर कॉटेज जाके ले सकता है। ठीक है ना। मैं चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी इनके साथ प्यार से इनका पीस दोबारा ले आइए और ये हिंदुस्तान की एक बहुत शक्ति बनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने कितने प्यार से एक बड़ी अपील की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और एक उम्मीद जताई गई कि लगता है बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। तरीके से मणिपुर में हिंसा हुई और जिस तरीके की तस्वीर वहाँ से आई, लोगों में आक्रोश देखने को मिला और उस वक्त लोगों ने कैंडल मार्च भी दिखाया और वो तो तस्वीरें जो आज भी कहीं ना कहीं दुखी का माहौल पैदा कर देती हैं, अर्थनगन वाली, उसको भी देखकर कहीं ना कहीं आज भी लोगों के अंदर रोष है। लेकिन लोकसभा चुनाव चल रहा है और तमाम पार्टियां लगातार वोट मांग रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में किस तरीके से मणिपुर में कार्रवाई होगी, क्या गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेंगे, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।